तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम एक न्यू मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एक बीएल मांगा होने वाला है। मांगा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कंपनी को जिसका नाम AR मोटर्स होता है। इसके अंदर एक बहुत तेज सी आवाज़ आती है क्योंकि एक एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो शायद कार के सेल्स के ऊपर गुस्सा हो गया है। बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं हुई है इस बार। कंपनी के और एम्प्लॉय जो है ये सब देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इस बार कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है वो। हम देखते हैं उस एम्प्लॉय को जो मन ही मन कह रहा होता है मैं गुस्सा नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। एक दूसरा एम्प्लॉय यहाँ पर कह रहा होता है कि कार बेचना बच्चों का खिलौना नहीं है ना, और वो किसी खिलौने की तरह उस कार को थोड़ी बेच सकता है क्योंकि उसका दाम तो कुछ ज्यादा ही होता है। जो यहाँ पर बंदा गुस्सा हो रहा होता है वो एक्चुअल में टीम लीडर होता है। वो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाता है। इतने में हम देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पर आती है और कहती है कि आज आप फिर से गुस्सा हो गए। यंग वोन, आज आप किस पे गुस्सा हैं? क्या आप दोबारा से युनवू पे गुस्सा हो रहे हैं? यहाँ पर यंग वोन कहता है कि हाँ, मैं उस पे गुस्सा हूँ बट मैं उससे फाइट नहीं कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं युनवू यहाँ बाहर आता है और कहता है तुम मीटिंग के बीच में से बाहर नहीं आ सकते। तभी वो फीमेल एम्प्लॉय को देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग। फीमेल एम्प्लॉय उसे कहती है हेलो यंगवू, तुम कैसे हो? तो वो कुछ जवाब नहीं देता है, वो बस यहाँ पर घूर के देख रहा होता है। यंग वॉन जो होता है वो भी उसे देख रहा होता है। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम दोनों को ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों शांत हो सकते हो। फिर हम देखते हैं वो फीमेल एम्प्लॉय यहाँ से जा रही होती है और कहती है अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह से गुस्सा करने लगे तो एक दूसरे से प्यार करने लग जाओगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग वॉन जो होता है वो सोचने लग जाता है, लगता है इसे पता नहीं है कि मुझे लड़के बहुत ज्यादा पसंद है बट मैं यंग वू को कभी भी लाइक नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड के अंदर वो आखिरी आदमी बचेगा तभी भी मैं उसे लाइक नहीं करूंगा, बेशक वो मुझे मार ही क्यों ना दे। फिर हम देखते हैं युनवू यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम्हारे से एक फेवर चाहिए कि अभी जो आफ्टरनून में मीटिंग होने वाली है उसमें तुम थोड़ा सा शांत रहना, और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जब चला जाता है तो यहाँ पर यंग वॉन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है ये कभी भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है। फिर हम देखते हैं उससे एक बंदा पूछता है कि सर क्या आपने लंच कर लिया? तो यंग वॉन कहता है कि हाँ मैंने कर लिया, मैं एक्चुअली सैंडविच लेकर आया था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि यंग वॉन जो है अभी भी सिंगल ही है। दूसरे एम्प्लॉय को विश्वास नहीं हो रहा होता है बट वो यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। यंग वॉन भी कहता है कि हाँ अभी तक मैं सिंगल हूँ। वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैंने जो है अपने लिए एक रोबोट बना रखा है जिसके साथ मैं रिलेशन में रहता हूँ, बट उस रोबोट ने भी मुझे कह दिया है कि अब तुम्हें कोई और ढूंढ लेना चाहिए। इधर हम देखते हैं युनवू जो होता है मीटिंग स्टार्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, यंग वॉन आ ही रहा होगा। यंग वॉन यहाँ पर आ जाता है, अपने लैपटॉप में खोलकर देखने लग जाता है। तभी उसमें साथ से बैठा हुआ एम्प्लॉय उसे पानी देता है। यंग वॉन सोच रहा होता है कि मैं कॉलेज में बहुत ही ज्यादा डम लड़का था बट कंपनी में मैं ऐसा नहीं है, कंपनी में ज्यादातर बंदे मेरी रिस्पेक्ट ही करते हैं। फिर वो यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर देता है और साथ में सोच भी रहा होता है कि मेरी रिलेशनशिप जो कॉलेज टाइम में थी वो भी बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। इसका मतलब है कि कॉलेज टाइम में भी मुझे प्यार नहीं मिला। उसका जो लव लाइफ था वो इतना भी अच्छा नहीं था। वो बहुत सारे कॉमिक पढ़ता था जहाँ पर वो देखता था कि एक लड़का और लड़की किस तरह से प्यार करते हैं, बट उसने कभी ये नहीं देखा था कि एक लड़का और एक लड़का कैसे प्यार कर सकते हैं। इसीलिए वो डरता था। मुझे आज तक कोई भी एक रियल डेट नहीं मिला है और मैंने सच में कभी भी डेट पर नहीं गया हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्राई नहीं करूँगा, मैं ट्राई जरूर करूँगा। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो मेरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे दिल का ध्यान रखे और मेरी डेट बहुत ही अच्छे से जाए। जिस तरह से मेरा नाम है उसी तरह से मैं अपने आप से किसी को बोलता नहीं हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे खुद से ही लाइक कर ले। प्लीज मुझे कोई लाइक करो, ऐसा वो मन के अंदर सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं युंगवू जो होता है वो बहुत देर से उसे घूर कर देख रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम अपना टेंशन यहाँ पर रखना चाहते हो तो प्लीज रखो क्योंकि मैं दोबारा बोलने वाला नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मन के अंदर सोचता है कि ये दिखने में तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है बट बहुत ही अजीब बिहेव करता है। चलो छोड़ो, मुझे जो है फोकस करना चाहिए मीटिंग पे क्योंकि मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि मेरी आज जो है एक ब्लाइंड डेट होने वाली है। हम देखते हैं ऑफिस के बाद वो यहाँ पर डेट पर चला जाता है।
जहाँ पर वो किम से मिलता है। वो किम को देखकर हाथ हिलाता है। हम देखते हैं किम उसके पास आता है और कहता है, बहुत दिनों बाद मिले यंग वॉन, तुम जो हो पहले से बहुत ज्यादा पतले लग रहे हो। किम कहता है उसे जो है दुकान पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए उसे टाइम नहीं मिलता, इसीलिए वो यंग वॉन से नहीं मिल पाता है। यंग वॉन कहता है कोई बात नहीं, बट तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। किम यहाँ पर कहता है कि तुम मुझसे मिलने आए हो तो मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें डिस्काउंट और फ्री में दूंगा। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे मैंने तुम्हारे डेट का अरेंजमेंट कर दिया है, वो अभी आने ही वाला होगा। जैसा तुमने कहा था, एक बड़ा लंबा लड़का जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा बॉडी मास हो, यानी एक बॉडी बिल्डर टाइप का। धीरे धीरे वो उसके करीब आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं यंग वॉन जो होता है उसे देखकर हल्का सा चौंक जाता है। वो उसके आंखों पर विश्वास नहीं होता तो आंखों को दोबारा से मसलता है और फिर दिखने का कोशिश करता है। वो कहता है कि जितने भी गे लड़के हैं उनमें से ये सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ पर यंग वू को लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं इसने इसे कहीं देखा हुआ है। फिर हम देखते हैं उसका फ्रेंड किम बताता है कि ये भी एक इंजीनियर ही है, तो तुम दोनों मिलके बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे बात कर सकते हो, और ये भी बहुत दिनों से सिंगल ही है। हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़का होता है वो कोई और नहीं यंग वू होता है, जो उसके ऑफिस में ही काम कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं किम जो है वो दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है आपस में। यंग वू जो होता है यहाँ पर सोच रहा होता है कि समस्या ये है कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो दोनों यहाँ पर टेबल पर बैठ तो जाते हैं पर बात नहीं कर रहे होते हैं, बस साउंड आ रही होती है मीट की यहाँ पर जलने की। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों कंपेयर कर रहे होते हैं कि यंग वू जो होता है वो अपने सिटी में ही पढ़ा होता है, पर यंग वॉन जो होता है वो सिटी से बाहर जाकर पढ़ के आया होता है। स्टडी के कंपैरिजन में दोनों ने ही पीएचडी किया होता है और दोनों ही अपने यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया हुआ होता है इन दोनों ने, पर इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, जैसा कि आपने ऑफिस में देखा ही होगा। वैसे तो आइडियली इन दोनों को ऑफिस में बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए था, बट हम देखते हैं कि इनके जो होते हैं बिल्कुल ऑफिस में अच्छे से काम नहीं करते हैं और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। जब पहली बार ये मिले थे तो आपस में गाली गलौज करने लगे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं यंग वॉन जो होता है वो सारी बातों को सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है। उसे लगता है कि यहाँ पर यंग वो जो है वो ये सब बातों को सोचकर उससे गुस्सा हो रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ पर ज्यादा बोल नहीं पाता। इसके अलावा यंग वॉन को यहाँ पर पता नहीं है किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वो पहली बार किसी के साथ यहाँ पर डेट पर आया हुआ है। यहाँ पर यंग वू कहता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एकदम से उठता है और कहता है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम? फिर हम देखते हैं कि जो यंग वू होता है वो अपना चेहरा साइड में कर लेता है और पूछता है उसे क्या तुम मुझसे लाइक करते हो, क्योंकि तुम ऑफिस में कह रहे थे कि तुम आज किसी से मिलने वाले हो जिसके अंदर तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो क्या वो मैं हूँ? यहाँ पर यंग वू जो होता है वो सभी से पूछता है ब्लाइंड डेट के बारे में। तो यहाँ पर यंग वॉन को भी पता होता है कि यंग वू जो है उसके साथ मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर जो यंग वॉन होता है वो कहता है मैं नहीं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यंग वू होता है वो कहता है ठीक है मुझे माफ कर देना, वैसे भी मेरे अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटीज नहीं है। यंग वॉन यहाँ पर कहता है मुझे माफ कर देना, ऑफिस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम जो हो बिल्कुल मेरे टाइप के नहीं हो। अब यंग वू ये बात सुनते ही यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है तो मैं बिल जो होगा वो पे कर दूंगा और फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम ऑफिस में नहीं बताओगे, ऐसी बातें ऑफिस में नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं यंग वॉन जो है वो कहता है रुको रुको मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ से जा रहे हो। जैसा मैं कह रहा था वो मैं वैसा नहीं कह रहा था। वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या बोले। वो उसकी तरफ भागता है उसे पकड़ने के लिए ताकि वो उसे रोक पाए, तभी उसका पैर जो होता है यहाँ पर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वेटर के हाथ में मीट का टुकड़ा होता है उसके ऊपर लग जाता है उसका पैर, और इसकी वजह से मीट का टुकड़ा हवा में जाता है और वो हवा में जाकर सीधा गिरता है यंग वू के ऊपर। वो नीचे गिरा होता है और सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर वीडियो बनाने लग जाते हैं और सभी लोग इन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं यंग वू जो होता है वो उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम किसी टीवी सीरियल की तरह एक्टिंग कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। अब ये दोनों यही सोचने लग जाते हैं कि हमारा तो लव लाइफ बिल्कुल बेकार है, अब साथ में लगता है कि जो ऑफिस लाइफ है वो भी बेकार हो जाएगी, कहीं ये वीडियो कोई पोस्ट ना कर दे। ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ पाऊंगा।